हेलो बच्चों, आज हम प्रतिशत से पूछे जाने वाले वर्बल क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी स्कूल में 30% छात्र लड़के हैं, तो बताइए स्कूल में लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा। देखिए, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों में हमें सबसे पहले तो ये पता करना होता है कि हमें क्या दिया गया है और क्या ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे यहाँ हमें क्या दिया गया है, वे छात्र जो लड़के हैं वो 30% है। ठीक है, और हमें क्या ज्ञात करना है, लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए, अगर मैं इसको एक स्कूल मान लेता हूँ और यहाँ इतने छात्र हैं, ठीक है, तो वहाँ कुल छात्रों का प्रतिशत 100% होगा, क्योंकि हम हमेशा प्रतिशत को 100% में ही निकालते हैं। ठीक है, अब हमें दिया गया है कि 30% छात्र हैं वे लड़के हैं। ठीक है, मतलब 30% छात्र लड़के हो गए। ठीक है, तो जो बाकी बचे छात्र हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि वो लड़कियां ही होंगी। ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे, 100% माइनस 30%, क्योंकि पूरे छात्र 100% है और लड़के 30% है। ठीक है, तो लड़कियों का प्रतिशत हो जाएगा, लड़कियों का प्रतिशत बराबर 100% माइनस 30%। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 70%। तो लड़कियों का प्रतिशत कितना है, 70%। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगले प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या 200 है, जिसमें 40% विद्यार्थी लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या बताइए। अब इसको हम समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। अगर मैं इसको एक स्कूल मान लेता हूँ तो यहाँ कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 200। मैंने 2 से लिख दिया। अब हमें ये बोला गया है कि जो विद्यार्थी लड़के हैं वे 40% हैं, 40% हैं। ठीक है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, अगर हम इसी को और सरल भाषा में समझे तो हम बोल सकते हैं 200 का 40% बराबर लड़के हैं, क्योंकि लड़कों का प्रतिशत कितना है, 40%, और कितने में से है, 200 में से। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 200 का 40% बराबर लड़कों की संख्या। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए, 200 का 200 लिखना है, का को मल्टीप्लिकेशन साइन से रिप्लेस करना है, और 40 को 40 लिख देना है, और परसेंट को गुना 1/100 से रिप्लेस करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देना है। तो ये हमारा शून्य यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये शून्य यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा 2 गुना 40, और ये हो जाएगा हमारा 2 चौक 8, और ये शून्य, मतलब लड़कों की संख्या कितनी है, 80 है। बच्चों, इसी प्रश्न को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। अगर हमें यही पूछा जाता कि लड़कियों की संख्या बताइए, तो देखिए उसे कैसे सॉल्व करना है। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि हमें पता चल गया है कि वहाँ कुल लड़के कितने हैं, 80 हैं, तो हम पूरे विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कों की संख्या को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास लड़कियों की संख्या आ जाएगी। और एक तो हमारे पास दूसरा ये है कि हमें पता है कि 40% जो विद्यार्थी हैं वो लड़के हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जो बचे हुए 60% विद्यार्थी हैं वे लड़के ही होंगी। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 200 का 60% बराबर लड़कियों की संख्या। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, 200 का 200 लिख देना है, का को रिप्लेस करना है गुणा से, और 60 को 60 लिख देना है, और परसेंट को रिप्लेस करना है 1/100 से। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो ये शून्य यहाँ से कैंसिल हो गया, ये शून्य यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 20 गुना 6, तो ये हो जाएगा 2 शून्य शून्य, 2 6 का 12। तो देखिए, लड़कियों की संख्या कितनी है, 120। अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं। लड़कों की संख्या कितनी है, 80, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 120। देखिए, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास वापस 200, जो कि पूरे विद्यार्थियों की संख्या है
ये हमारे पास वापस आ गया। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यदि एक कक्षा में कुल 40 विद्यार्थी हैं, उनमें से 22 विद्यार्थी लड़के हैं, तो बताइए कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। अब देखिए पिछले प्रश्न में हमें ये पूछा गया था कि लड़कों की संख्या बताइए। अब यहाँ पे संख्या पहले से दी गई है, हमें लड़कों का प्रतिशत बताना है। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करना है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें फार्मूले की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे सूत्र। तो प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या होता है, देखिए पहले एक लाइन ड्रॉ करना है, उसके ऊपर लिखना है हमें जिसका हम प्रतिशत निकाल रहे हैं। ठीक है, जिसका प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, और लाइन के नीचे लिखना है जितने में से हम प्रतिशत निकाल रहे हैं। ठीक है, या फिर लिख लिए टोटल। ठीक है, जितने में से निकालना है, आपको गुना करना है 100% से। ठीक है, ये है प्रतिशत निकालने का सूत्र। तो देखिए यहाँ हमें लड़कों का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लड़के कितने हैं 22, तो हम लिख देंगे ऊपर 22 बटा, नीचे हम लिखेंगे जितने में से उसका प्रतिशत निकाल रहे हैं। कितने में से निकाल रहे हैं, 40 में से, 40 विद्यार्थियों में से। ठीक है, तो हम यहाँ पे विद्यार्थियों की कुल संख्या लिख देंगे, तो ये है 40। ठीक है, गुना कर देंगे 100%। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये शून्य इसके साथ कैंसिल हो गया, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, 2 1 दूनी 4, और ये हो गया 2 पंचे 10, और ये फिर से 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2, और ये हो जाएगा 11 दूनी 22। तो हमारे पास बचा 11 गुना 5%। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 11 पंचे हो गया हमारा 55%। तो ये है लड़कों का प्रतिशत। एक और प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। एक अस्पताल में 200 कोरोना के मरीज भर्ती थे, उनमें से 184 मरीज स्वस्थ हो गए, तो स्वस्थ मरीजों का प्रतिशत बताइए। यहाँ भी सेम हमें प्रतिशत निकालना है, तो इसके लिए हमें सूत्र की आवश्यकता होगी। तो हम लिख देते हैं सूत्र बराबर, यहाँ पे जिसका प्रतिशत निकालना है बटा टोटल, जितने में से प्रतिशत निकालना है, गुना 100%। ठीक है, तो यहाँ हमें जिसका प्रतिशत निकाल रहे हैं, यहाँ लिखना है जितने कोरोना के मरीज ठीक हो गए हैं, क्योंकि हम स्वस्थ मरीजों का प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं 184, जो कि प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, और हम नीचे लिख देते हैं कितने मरीजों में से स्वस्थ हुए हैं, 200, तो हम यहाँ लिख दिए 200 गुना 100%। अब इसको हम हल कर देते हैं, ये शून्य इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये शून्य इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास बचा 184 बट्टा 2। अब ये फिर से 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 2 निया 18, और ये 2 दूनी 4, मतलब 92% मरीज स्वस्थ हो गए। तो ये स्वस्थ होने वाले मरीजों का प्रतिशत है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हमें कहीं पे सूत्र की आवश्यकता होती है, तो कहीं पे हमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मेमोराइज़ करना पड़ता है कि हम यहाँ क्या करें जिससे ये हमारा प्रश्न हल हो जाए, जैसा कि पहला और दूसरा प्रश्न था। तो बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।